प्यारी सास संगत जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी के चरणों में शीर्ष रखकर धर्म कार्य प्रवान करना जी। जहाँ जहाँ भी हमारे संत महात्मा रहते हैं तो दातार कृपा करे सभी को भक्ति, शक्ति, सत्संग, सेवा, सिमरन सबकी झोली में रहे। तो सत्संग जी, आज अगस्त का महीना है। बाबा सज्जन सिंह जी के बारे में कुछ सत्संग जी चर्चा करेंगे। रिवीजन दासी करती है, आप करवाते हो, सतगुरु बैठाते हैं, दासी बैठती है। जो भी बुलवाते हो, ये निरंकार वही बुलवाए जो आप सबको अच्छा लगे। तो सत्संग जी, बाबा सज्जन सिंह जी जगत माता बुद्धिवंती जी के, गुरबचन सिंह जी के सुपुत्र सत्संग जी कहते हैं, जब बच्चा संसार में आता है तो वो रो रहा होता है। उसकी वजह ये होती है कि वो परमात्मा से बिछड़ होता है, तो वो इसलिए रो रहा होता है सत्संग जी। लेकिन जब ये दुनिया में आता है तो सत्संग जी भूल जाता है, इस माया में हो जाता है। लेकिन जो संत परोपकार करने आए सत्संग जी, जिनका जीवन ही सत्संग जी, इसीलिए कि वो किसी दूसरे का परोपकार कर सके, उपकार कर सके, इसलिए होता है जीवन। उसमें से सज्जन सिंह जी भी एक थे। सत्संग जी छोटी उम्र थी तो सत्संग जी इनके परिवार के साथ ही बूटा सिंह जी भी रहते थे, उनकी परिवार भी। तो बूटा सिंह जी इस बच्चे को, छोटा था, जब भी इसको दिखाना कि निरंकार ये है और फिर पूछना कहाँ है, तो छोटे छोटे हाथों से उन्होंने कहना है ये निरंकार है सत्संग जी। इतिहास में सत्संग जी बहुत कुछ लिखा हुआ है। हमें जिन्होंने इतना बलिदान दिए सत्संग जी, हमें भी सीखना है उनसे। सत्संग जी कृपा करो, मेहर करो कि है हमारे लिए, हमारे जैसे रूहों को तारने के लिए आते हैं सत्संग जी। सॉरी। तो सज्जन सिंह जी, सत्संग जी, एक बार की बात है, जब थोड़े बड़े हुए सत्संग जी, तो महापुरुषों की आपस में मीटिंग हुई कि जो हम ज्ञान देते हैं इसके लिए कुछ सिद्धांत भी होने चाहिए, तो कोई रूल बनाते हैं। तो सत्संग जी, सज्जन सिंह जी उम्र में छोटे थे, इन्होंने बीच में कह दिया कि दास भी लिख कर लाएगा। सत्संग जी उम्र में बड़े बुजुर्ग महात्मा थे, उन्होंने कहा ये बच्चा है, ये क्या लिख के लाएगा। तो काफ़ी जनों को बोला गया सत्संग जी कि सिद्धांत अपने अपने अच्छा लिख के लाना। सत्संग जी उनकी उम्र के और बच्चों ने भी लिखे और महात्माओं ने भी लिखे। सत्संग जी सबके पढ़े गए, लेकिन सज्जन सिंह जी के नहीं पढ़े गए। सत्संग जी फिर भी कहा कि महात्मा ने कि एक बार पढ़ तो लो कि सज्जन सिंह जी क्या लिख कर लाए हैं। तो सत्संग जी जो आज प्रण हमें दिए जाते हैं ज्ञान लेने से पहले, तो सज्जन सिंह जी लिख के लाए, तो सबने बहुत वाह वाह करी कि वाह कि कितने अच्छे ये लाए हैं लिख के, और हम ध्यान ही नहीं दे रहे थे। सत्संग जी कहते हैं ज्ञान के लिए उम्र की ज़रूरत नहीं होती, कई बार छोटा बच्चा भी बड़ों को बहुत कुछ सिखा जाता है सत्संग जी। फिर सत्संग जी जब लड़ाइयाँ हुई ये पाकिस्तान की और पिछड़े सब जने, कोई पता नहीं संत महात्मा कोई किधर चला गया, कोई किधर चला गया। कुछ समय बीता तो सज्जन सिंह जी ने कहा कि एक ऐसा रखना चाहिए जिसमें कि सारे इकट्ठे हों महात्मा, सॉरी, कि सब महात्मा इकट्ठे हों, सबके दर्शन किए जाएं। कोई देश विदेश दूर दूर चले गया सब। तो सत्संग जी ये जो आज समागम होता है ये भी उन्हीं की देन है सत्संग जी। फिर इनकी बात पे ध्यान दिया गया तो समागम भी रखा गया। सत्संग जी इतने सेवादार परिवार में, पहले ही सत्संग जी जुड़ा हुआ परिवार था, तो जिनके माता पिता के संस्कार ऐसे हैं तो उनके बच्चों में तो अपने आप ही चले जाते हैं सत्संग जी। तो ये उन्हीं में से एक थे सत्संग जी। फिर कुछ समय बीता, छोटी उम्र में ही ये बीमार हो गए सत्संग जी। तो जब हॉस्पिटल में इनके पिताजी गुरबचन सिंह जी इनको मिलने गए, डॉक्टर जवाब दे दिया था डॉक्टरों ने सत्संग जी। तो सज्जन सिंह जी रो रहे थे सत्संग जी।
बाबा गुरबचन सिंह जी ने कहा, क्यों रो रहे हो, मरने से डर लग रहा है? कहते नहीं, मैंने तो अभी कुछ करा भी नहीं, सेवा नहीं करी, अभी मैं तो कोई गलतियां भी हुई होंगी उसकी भी माफ़ी नहीं मांगी, और पहले ही मैं यहाँ से जा रहा हूँ इस निरंकार में। सासंगत जी, ऐसे संत महात्मा सासंगत जी, इनकी जीवनी देखकर सासंगत जी, कुर्बानियाँ देखकर, बलिदान देखकर मन भर आता है सासंगत जी कि सच्चे बादशाह हम कुछ तो तिल फुल कुछ तो कर सकें। इतना सच का हमें दरबार मिला है सासंगत जी, जहाँ सीखने को मिलता है, सीखते ही रहना है सासंगत जी, सीखते ही चले जाना है। हम अपना कर्म ऐसा बना पाए सासंगत जी, किसी को दुख ना दें, तकलीफ ना दें। हम जिस जुबान से दिन रात हम सिमरन करते हैं, भक्ति करते हैं, उसी से कई बार ऐसा तो नहीं होता कि कभी किसी ने कुछ गलत करा तो उसको हम भी पलट के कुछ गलती बोल रहे। सतगुरु की सिखलाइयाँ यही है सासंगत जी। कहते हैं हमारी तरफ से कोई गलती नहीं होनी चाहिए, अगर कोई कर रहा है तो सासंगत जी परमात्मा है, परमात्मा सब देख रहा होता है। जो ये ज्ञान मिला है निराकार रूप में सासंगत जी, ये हर समय हमारे ऊपर दृष्टि है। जिस तरह से हम शोरूम में जाते हैं तो कैमरे लगे होते हैं, किसी चीज़ को छूने में भी डर लगता है कि गलतफहमी ना हो जाए। इसी तरह से इस निरंकार प्रभु में भी सासंगत जी कैमरे लगे हुए हैं, हर समय देख रहे हैं सासंगत जी। तो हमें इनके नक्शे कदम पे चलते हुए अपना सत्संग सेवा सिमरन करते हुए जीवन निर्वाह करना है। यही अरदास है सतगुरु माता जी, हमें रजा में रहने की ताकत देना, हमें भक्ति का दान देना। कहते भी हैं जैसे गीता दूल्हे ने सॉरी, भक्ति का दान हम मांगे, भक्ति का दान हम मांगे, सतगुरु के द्वार से सब खुशियाँ देगा दाता अपने भंडार से, भक्ति का दान हम मांगे। सासंगत जी, वचनों में चलने की ताकत भी सतगुरु ने ही देनी है सासंगत जी। जो भी इनके 5 प्रण है सासंगत जी, सिद्धांत जो हम दासी को ध्यान आ रहा है, जब दासी ने ज्ञान लिया तो 5 प्रण आगे रखे गए, एक एक करके पूछा गया तो फटाफट यही कहा इस निरंकार प्रभु का है। सासंगत जी भी मन में आता है, ऐसा तो नहीं हम अपनी मनमत पे चल रहे हैं। सच्चे बादशाह कृपा करना, ये 5 प्रण जो हमने लिए हैं उसके बदले हमें ज्ञान मिला, लेकिन सतगुरु ने फिर भी दया करी कि कोई बात नहीं, आप सत्संग सेवा सिमरन करो, आपके काम ये निरंकार आप करेगा। तो सासंगत जी, ये बड़े बड़े जो महात्मा सासंगत जी, भाई लाभ सिंह जी को ले लो, सज्जन सिंह जी सुपुत्र, जगत माता जी बुद्धिवंती जी, जो हरेक को अपना मानती थी, सबको बहुत प्यार दिया। बाबा गुरबचन सिंह जी, बाबा अवतार सिंह जी, सासंगत जी, हमारी राज माता जी, सविंदर माता जी। सासंगत जी कहते थे कि कंधे से कंधा मिला के चलना है, हमें बाबा जी की बात को ध्यान में रखना है कि बाबा जी चाहते थे सतयुग आए। तो सासंगत जी सविंदर माता जी की भी सिखलाई, बाबा हरदेव सिंह जी की कितनी सिखलाइयाँ सासंगत जी, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। आज सुदीक्षा माता जी कृपा कर रही हैं, सासंगत जी जगा रहे हैं, कृपा करो, मेहर करो। जब ये संसार में आते हैं सासंगत जी दुनिया पहचान नहीं पाती, जाने के बाद सासंगत जी पूछती है, जिस तरह से और भी आए, राम आए, श्याम आए, समसी आए, गुरु नानक जी आए, सासंगत जी जाने के बाद उनको पूजा जाता है, पहले कोई हम समझ नहीं पाते। तो ततार कृपा करे सासंगत जी कि हम इनकी कदर कर पाए। सासंगत जी प्यार से बोलिए धन्यकार जी,
तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। प्यार से बोलिए। धन्यवाद जी।